मुस्तकबिल बदल सकते थे। नो डाउट। उनको उनको एडुकेशन के में फोकस लाने के लिए, विजन को उन विजन को स्ट्रेट करने के लिए वो उनको शिक्षित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और ये पूरा का पूरा नेट पर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने भारत के हिंदुओं को गुरुकुल छुड़वाया, उन्होंने भारत के हिंदुओं को उनके सिविलाइजेशन से छुड़वाया, उन्होंने भारत के हिंदुओं को उनकी सभ्यता और संस्कार से दूर किया। उन्होंने मुसलमानों के प्रति कुछ भी नहीं किया, बल्कि भारत के हिंदुओं पर फोकस किया कि भारत का हिंदू कभी भी ये ना कहे कि भारत हिंदू राष्ट्र है। इसलिए उन्होंने हमें हमें और भारत के हिंदुओं को भगत सिंह जी की कहानी नहीं पढ़ने दी, हमें शिवाजी महाराज की कहानी नहीं पढ़ने दी, हमें मराठा अशोक की कहानी नहीं पढ़ने दी, हमें चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी नहीं पढ़ने दी। किताबों को चेंज करवाया, किताबों को चेंज करवा करके उसमें बाबर अजीम था, बाबर की 3000 बीवियां थी, शाहजहां अजीम था, शाहजहां की 5000 बीवियां थी, औरंगजेब मंदिरों को तोड़ता था, वो बहुत ताकतवर था। ये सारी चीजें हिस्ट्री की किताब में उसने लिखवा दिया। आप पानी बंद कर दें, ठीक है, आप कहेंगे जी इनको भूखा मारना है, तो क्या होगा? न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, इंडिया बचेगा? आधे से ज्यादा इंडिया खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? आधे से ज्यादा इंडिया सेकंडों में। नहीं, हंसने की बात नहीं है, ये मजाक नहीं है, आप लोग बच्चों को पॉइजन कर रहे हैं अपने। मोहम्मद इकबाल के जो ग्रैंडसन, ही वाज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उनका एक्चुअल इंटरव्यू मैंने देखा है पाकिस्तान टीवी में। उनको वो इंटरव्यू पूछता है कि जी हमने, देखिए पाकिस्तान तो हम मुसलमानों ने बना लिया, अब हम कश्मीर कब लेंगे? तो कहते हैं तुम्हें किसने कहा कि मुसलमानों ने पाकिस्तान बना लिया? मुसलमान कुछ बना सकते हैं? ये कुछ नहीं बना सकते, ये तोड़ सकते हैं और ये बना कुछ नहीं सकते। तो कहते फिर किसने बनाया? कहते हिंदुओं ने बनाया पाकिस्तान, हमने थोड़ा बनाया। एंड ही गेव दैट इंस्टेंस 1945 जो मिशन आया था, एटली ने कह के भेजा था, एटली ने, कि इंडिया को डिवाइड नहीं करना, मुस्लिम बहुल क्षेत्र ये पंजाब और बंगाल, इनको लोकल ऑटोनॉमी देनी है बस, बट मेजर थिंग्स विल बी कॉमन सेंट्रल गवर्नमेंट के, डिफेंस। सो दे केम विद दिस प्रपोजल, इंडिया नॉट टू बी डिवाइडेड बट दिस। जिन्ना एक्सेप्टेड इट, नेहरू एंड गांधी रिलेट, ही सेड इट। तो कहता तुमने थोड़ा बनाया, वो तो उन्होंने बनाया। तुम कुछ बना सकते हो? तुम कुछ नहीं बना सकते, तुम तोड़ सकते हो। उसके बाद उसने क्या किया? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, उसके बाद फिर हलाल सर्टिफिकेशन, उसके बाद जितने भी ऑर्गेनाइजेशन मुसलमानों के खुले वो मदरसे लाइन से वो खोलता चला गया। और मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है? हिंदू काफिर है उसका गला काटो, हिंदू काफिर है उसका गला काटो। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन यो बेबी, सरतन से जुदा। अच्छा, लोग वहां पे रैप म्यूजिक करने लगे, सरतन से जुदा, भीड़ इकट्ठा हो गई। अब वो औरत परेशान कि यार मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरा सरतन से जुदा कर रहे हैं? पाकिस्तानी पागल, और वो भी लाहौर के महापागल। हिंदू बच्चियों को गोद में उठाओ और जिहाद के नाम पे उनका बलात्कार करो, हिंदू बेटियों को उठाओ, उनको प्यार मोहब्बत के जाल में फंसाओ और उनका धर्म परिवर्तन कराओ। ये किया 5 जिहादी मुसलमान शिक्षा मंत्री ने, 5 जिहादी शिक्षा मंत्री ने ये किया। और एक कट्टर हिंदू है, एक कट्टर हिंदू है, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कुरान के पन्नों को पलट करके कह रहा है कि भाई मुसलमान, पसमानदा मुसलमान, आपके कुरान में 800 बार तालीम की बात लिखी हुई है, आप तालीम हासिल करो। आज देखो शोएब, बहुत सख्त बात लगेगी, आज दिल्ली के सड़क पर ना 60 साल का बुढ़ा, 60 साल का ज़ईफ आदमी, उटंगा पैजामा, लंबा कुर्ता, जालीदार टोपी, दाढ़ी रख करके बोलता है, रेड़ी लगाने वाला, पंचर वाला, हम लोगों को तो मोदी जी दे ही नहीं रहे नौकरी। तुझे 60 साल में याद आया कि तुझे नौकरी चाहिए थी? तू जब 22 साल का था तब तूने ये 5 मुसलमान एजुकेशन मंत्री से क्यों नहीं कहा कि मुझे शिक्षा दो, मैं नौकरी करूंगा, मुझे तालीम दो, मैं नौकरी करूंगा? तुझे 60 साल की उम्र में याद आया है कि तुझे नौकरी चाहिए थी? तो ये झूठ का जो ये लोग जो फुलझड़ी छोड़ रहे हैं भारत से लेकर के पाकिस्तान तक, ये आराम से इसका दूध का दूध और पानी का। कार्टून पना उतना कम है, ठीक है, और ये अपने आप को बताते हैं दुनिया के सबसे सच्चे, सबसे अच्छे, सबसे बेहतरीन मुसलमान। पूरा मुल्क कलमा पढ़ के बनाए, पता नहीं क्या पढ़ के बनाए मुल्क। ये इतने जाहिल के बच्चे हैं कि
मतलब पाकिस्तानियों से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। फिर ये कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी बर्बाद है, हमारा देश बर्बाद है। नहीं, इकोनॉमी बर्बाद, देश बर्बाद, यहां के लोग बर्बाद हैं। औरत है, वो एक रेस्टोरेंट में जाती है लाहौर में, कल की बात है, एक औरत एक रेस्टोरेंट में जाती है लाहौर में, वो एक कुर्ता पहनी होती है, ठीक है ना, जैसे लेडीज पहनती है, लेडीज का कुर्ता पहनी है, और उसमें अरबी में लिखा है हिलवा। हिलवा का मतलब अरबी में है खूबसूरत, ब्यूटीफुल, उसमें लिखा है। अच्छा, पाकिस्तानी कुरान का हवाला हर दूसरे लफ्ज के बाद कुरान का हवाला देते हैं। कुरान है अरबी में, भाइयों कुरान नहीं आती पढ़नी, दिमाग से एकदम पैदल, फ्लैट, राइट। लेकिन क्या है कि क्योंकि उसमें अरबी लिखी थी, इन लोगों ने यह मान लिया कि यह कुरान की आयत लिखी है, जबकि वहां पे लिखा था ब्यूटीफुल, हिलवा, ब्यूटीफुल। उसने खुद को कुर्ते पे लिखा था ब्यूटीफुल अरबी जबान पे। वहां पे हो गई भीड़ इकट्ठा 400-500 लोगों की, और वही पुराना रैप म्यूजिक वाला नारा। दोस्तों, मैं चश्मा पहन के फिर आपको बताता हूं किस तरीके से पाकिस्तान में रैप म्यूजिक चलता है। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन यो बेबी, सरतन से जुदा। अच्छा, लोग वहां पे रैप म्यूजिक करने लगे, सरतन से जुदा, भीड़ इकट्ठा हो गई। अब वो औरत परेशान कि यार मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरा सरतन से जुदा कर रहे हैं। पाकिस्तानी पागल, और वो भी लाहौर के महापागल, जाहिल भी। अब इन सब लोगों ने घेर लिया उसको मारने के चक्कर में। तो वहां पे अब मैं आपको बताता हूं, एक लेडी आई, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है ना, उसका नाम है सईदा शेरबानो नकवी। और सईदा शेरबानो नकवी का पहले मैं आपको एक छोटा सा ये क्लिप दिखाता हूं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। 1 साल से हम लोग इधर एएसपी के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा किस कॉन्फिडेंस के साथ ये एएसपी आई और उसने उस औरत को बचाया, राइट। और औरत को बचाने के बाद वापस वो उसको ले गई सेफ्टी में। उसका नाम नहीं बताया क्योंकि ये लोग मार देते, जाहिल तो है ही पाकिस्तानी। पाकिस्तानी एडिटर साहब, जरा पिराना की फोटो दिखाना, पिराना जो मछली होती है उसकी फोटो दिखाना। दोस्तों, ये जो मछली होती है, इसके बारे में कहा जाता है कि मोर देन हाफ द बॉडी इज जस्ट द माउथ, और इसके दांत बड़े खतरनाक होते हैं पिराना के। पाकिस्तानी कौम पिराना है। पिराना की यह खासियत है कि जब भी खून सूंघती है, खून की जो एक खास स्मेल आती है, खुशबू आती है, वो सूंघती है पिराना पानी में, पिराना पागल हो जाती है। जो पिराना जिस सेंसेस हैं वो काम करना उसके बंद कर देते हैं, और फिर वो पागलों की तरह सोर्स ढूंढती है खून का, क्योंकि उसको लगता है कि कुछ खाने को मिलेगा। पाकिस्तानी कौम एक्चुअली पिराना है। ये जहां पे इस्लाम सूंघ लेती है, इसका दिमाग बंद हो जाता है, फिर पिराना की तरह गोश्त नोचने के लिए भाग लेती है। Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.